आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुर्जा में लगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर, मंदिर के सामने मकान खरीदने को लेकर तनाव। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगभग 500 वर्ष पुराने हनुमान टीला मंदिर के सामने विशेष समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने के बाद क्षेत्र में विरोध की लहर उठ गई है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब 200 से अधिक स्थानीय परिवारों ने इसका खुलकर विरोध करते हुए पलायन की चेतावनी दे डाली। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंदिर के आसपास कई बार मांस मछली के अवशेष फेंके जाने की घटनाएं हुई हैं, जिससे धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी के विरोध में मोहल्ले के कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि मकान खरीद के पीछे जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की रणनीति हो सकती है, इसलिए वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के हनुमान टीला निवासी प्रदीप शर्मा को पिछले 1 साल से पैसों की जरूरत थी। वो अपना मकान बेचना चाहते थे। जब आसपास के लोगों ने मकान नहीं खरीदा तो उन्होंने अपना मकान सलीम उर्फ बबलू को 17 अक्टूबर को बेच दिया था। जब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस तरह का पोस्टर चस्पा कर दिए। पुलिस के मुताबिक पलायन जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। सलीम पुनः उस मकान को वापस करना चाहता है। उसे आसपास का कोई व्यक्ति भी खरीद सकता है, स्वयं प्रदीप शर्मा भी खरीद सकते हैं। अभी भी उस मकान में प्रदीप शर्मा परिवार सहित निवासी कर रहे हैं। सलीम उर्फ बबलू अभी उस मकान में गया ही नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इससे पहले लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी। लोगों ने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी किसी भी बयान देने से बच रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त गश्त की व्यवस्था की गई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बने हैं, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है, हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। आपका? हर्षित अग्रवाल। हर्षित जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक हनुमान टीला मंदिर प्राचीन मंदिर है। इसके जस्ट सामने अभी एक मकान बिका है जो किसी गैर समुदाय के आदमी को बिका है, जिसका मोहल्ले वालों ने उनसे जाकर पूछा बेचने वालों से कि भैया आपने कोई एक मकान बेच दिया अपना, तो उन्होंने सबको गुमराह करा। सभी लोगों को पूछ के यही बताया कि हम मकान नहीं बेच रहे। फिर जब उनसे व्यक्तिगत जाके रजिस्ट्री की कॉपी निकाली, पता चला, तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा मैंने बेच दिया और जानबूझकर बेचा है। और बेचने का मेन कहते ये है कि यहाँ पे मैं गैर समुदाय के लोगों को बसाकर यहाँ अप्रत्याशित कोई ना कोई कलेबाजी यहाँ करूँ। उन सारे मोहल्ले वाले इस चीज के खौफ में है। यहाँ पर आए दिन बदतमीजियां होती हैं। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घरों की घंटियां बजाई जाती है, गेट बजाया जाता है और निकलने बढ़ना दुश्वार कर रखा है। मीट मांस सब कुछ के टुकड़े यहाँ आए दिन मंदिर के चौराहों के आसपास पड़े रहते हैं, जिसका विरोध है हम सब लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम ये, एक व्यास जी का मंदिर है जस्ट यहाँ से 20 कदम आगे। उस व्यास जी के मंदिर के साइड वाला भी मकान गैर समुदाय के आदमी ने खरीद लिया है।
जिसकी परिक्रमा का पूरी जो उसकी जगह थी वो भी उसने घेर ली है। और वो ये कहता है, कुछ एक मोहल्ले वाले आदमियों ने जब विरोध किया तो ये पता चला कि कल उसने उससे भी बदतमीजी करके ये कहा कि तुझे हम जान से मार देंगे और तेरी औकात क्या है। तो हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं और पूरा मोहल्ला पलायन की तरफ है। हम मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से इस कृत्य को रोका जाए और हम सब लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहां रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहां पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है तो वहां इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यप की जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहां पे गया ही नहीं है, वहां कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहां पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहां पे शांति है। दोनों पक्ष वहां पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहां पे। और जो कहा जा रहा है कि वहां पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहां पे भी गया ही नहीं है, अभी वहां पे रहना ही शुरू नहीं किया है।